शिव जिसके रक्षक है उसका कौन बुरा कर पाए। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। इस बार फाल्गुन का महीना 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो चुका है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत महत्व बताया गया है। इस महीने की कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। आपके लिए खास तौर पर प्रस्तुत फाल्गुन या फाल्गुन माह के महत्व कथा के बारे में आइए हम आज जानते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो जाती है। ठंडा कम लगता है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता, चंद्र के देवता भगवान शिव है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की मानो तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है। बहुत ही फलदायी और लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण के रूप पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप के रूप कृष्ण पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए, गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए। फाल्गुन माह के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही गणेश जी का भी पूजन महत्व है। फाल्गुन महीने में खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक मात्रा में करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो आइए आज हम एक कथा सुने फाल्गुन मास की, जिसमें भगवान शिव ने कैसे दिया एक ब्राह्मणी को और चिड़ै को आशीर्वाद। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पे रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करते रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर वहां से जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात कह दी। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पैर फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला,
नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा। शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। इस भक्ति में शक्ति होती है, इससे यही सीख मिलती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित है तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है वो भी अच्छा हो जाता है। भगवान शिव को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूजना चाहिए। भगवान शिव इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की गलतियों को तुरंत माफ कर उनको आजीवन सुख प्रदान करते हैं। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।